जातिगत जनगणना के खिलाफ है, मंशा साफ हो गई कि ये नहीं कराना चाहते 26-27 की जनगणना। ये भाजपा की सरकार अति पिछड़ा वर्ग महिला विरोधी सरकार। ये सिर्फ एक जुमला ही निकलेगा, ये बिल पास नहीं होना है। अगर इनको बिल पास करना होता है ये 23 में पास करके 24 में लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो निश्चित तौर पर इनको ये बिल आगे भी पास नहीं करना है। ओबीसी का खास करके राज्य के आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो मोदी सरकार ने दिया है। पीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद से लेकर सड़क तक आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात की जा रही है। संसद में स्पेशल सेशन बुलाया गया है जिसमें महिला रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन जो है उस पर हो सकता है कोई बड़ा कदम उठाया जाए। उसी के साथ परिसीमन की बात चल रही है, लेकिन ये अब जो पूरा महिला रिजर्वेशन है इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने विपक्ष और पक्ष नजर आ रहा है। संसद में अब सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं मंच सज चुका है और यहाँ पर 33% आरक्षण के अंदर आरक्षण मांगा जा रहा है SC ST OBC के आधार पर। और जो परिसीमन की बात चल रही है, जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, उस पर भी सवाल है कि जातीय जनगणना के बाद ही परिसीमन का जो नियम है वो कहीं ना कहीं सही मायने में कानूनी रूप से सही होता है। लेकिन सरकार यहाँ पर 2011 की जातीय जनगणना के आधार पर कहीं ना कहीं परिसीमन करना चाहती है, जिस पर सवाल यह है कि जो सशक्तिकरण महिलाओं की यहाँ पे बात की जा रही है वो कम नजर आता है, और जो राजनीतिक फायदा है भारतीय जनता पार्टी वो बड़े राज्यों से यहाँ पर। महिला कांग्रेस से अलका लांबा जी हैं यहाँ पर जो इस विरोध में शामिल है। मैम, क्यों आज का विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे आप? देखिए, हम कह रहे हैं महिला आरक्षण कानून जो 23 में लागू पास किया उसके 24 में ही लागू करना था, ये हमारी मांग थी। पहले 10 साल प्रधानमंत्री जी ने देर कर दी, 14 में सरकार बनी, इनकी 19 में फिर बहुमत मिलता है, और हम तो कह रहे थे 10 साल लेट हो गया, 14 में होना था, 24 में कर दो। इन्होंने 24 में नहीं किया, है ना। इन्होंने खुद ही शर्तें लगा दी, हम जाति जनगणना कराएंगे, हम परिसीमन कराएंगे, तब होगा, और 2034 में होगा। ये भाजपा का कहना था, जिसका हमने विरोध उस समय भी किया था कि आप शर्तें हटा दो। 543 सीटें संसद में हैं, उन्हीं सीटों में 33% कर दीजिए और लागू कर दीजिए 24 में। उसमें SC ST और सामान्य वर्ग की महिलाओं को आपने आरक्षण दिया है। OBC बहनें, अति पिछड़ा वर्ग की बहनों को वंचित क्यों रख रहे हैं, उनको भी हक दे दीजिए और इसे लागू कर दीजिए। इस सरकार ने किया नहीं। आज जो विरोध हो रहा है इस बात का है कि महिला आरक्षण तो पास हो गया, कानून बन गया, लागू होने के तरीकों पर बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि 2011 में जो एक्सरे हुआ था उसके हिसाब से इलाज करेंगे हम कहते हैं कि 26 और 27 में जो एक्सरे होने वाला है, जो जाति जनगणना होने वाली है, आप उसको आधार बनाकर इलाज करिए। आज हो 11 के आधार पर हो जनगणना के, 26-27 की जनगणना के आधार पर हो, आज जो कुछ भी हो लागू तो 29 में ही होना है। हम तो कह रहे थे 24 में हो जाए, 29 में ही लागू होना है। प्रधानमंत्री जी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या 29 से पहले लागू करने वाले हैं? संविधान में यही कहता है 84 पूरी तरीके से जाति जनगणना हो, उसी के बाद परिसीमन में क्या। हाँ, लेकिन ये जातिगत जनगणना के खिलाफ है, मंशा साफ हो गई कि ये नहीं कराना चाहते 26-27 की जनगणना। 29 में अगर कानून लागू होना है तो 26-27 की जनगणना को आधार बना लीजिएगा ना, है ना। आपने तो शर्तें लगाई थी, जनगणना वाली शर्त, डिलिमिटेशन वाली शर्त, OBC को ना देने, इसी 3 का विरोध है। महिला आरक्षण तो हम पास करवा चुके हैं, और कोटे में कोटा होना चाहिए महिलाओं, है ना, पहले से है। आपने जब पंचायती राज में 93 में हम लोग 93 में लाए थे, 94 में लागू 1 साल में कर दिया था। 15 लाख बहने जो पंच सरपंच उसमें आरक्षण लागू है, उसमें SC ST OBC बहनों को आरक्षण दिया हुआ है हमने। यहाँ क्यों वंचित रख रहे हैं? ये भाजपा की सरकार अति पिछड़ा वर्ग महिला विरोधी सरकार। मैम, दूसरी तरफ भी महिलाएं जो है रैली निकाल रही है नारी वंदना के नाम पे, थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, वो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वही दिखता है जो मोदी शाह दिखाते हैं, सच्चाई नहीं दिखती है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं। हम जो बात आपसे कह रहे हैं उनसे पूछिए, जब 2026-27 में जनगणना जातिगत होनी है तो इन्हीं बहनों से जो मोदी जी की जय जयकार वंदना कर रही है उनको बोलो फिर 2011 को आधार क्यों बना रहे हैं? मोदी जी की नियत है ना जाति जनगणना कराने की, और होनी भी 29 से पहले, तो उसको आधार क्यों नहीं बना रहे? और इनसे महिलाओं से पूछिए जो मोदी जी कर रही हैं, OBC बहनों को के साथ अन्याय अत्याचार क्यों, उनको हिस्सेदारी भागीदारी उनकी क्यों नहीं? ये महिलाओं से पूछिए, इन भाजपा की मंत्री और सांसदों से कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान देश का सम्मान
सम्मान, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा वो देश का अपमान कर रहा है। नहीं, कौन? मोदी जी अपमान कर रहे हैं ओबीसी महिलाओं को, उनका अधिकार ना देकर। मोदी जी अपमान कर रहे हैं 24 में इसे लागू ना करके। मोदी जी अपमान कर रहे हैं 2011 को आधार बनाकर, जाति जनगणना ना कराकर। देखिए, अलका लामा जी हैं, मंशा पर सवाल किए जा रहे हैं और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ये एक तरीके से मंशा पे बड़ा सवाल है कि जब 2023 में ये बिल हो गया था उसी समय क्यों इसको लागू नहीं किया गया, क्यों समय लिया गया, और अब जब स्पेशल सेशन बुला करके यहाँ पर एक तैयारी बड़ी की जा रही है महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए, उसको लेकर भी कई सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मैम, क्यों आप लोग आज विरोध कर रहे हैं? दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं जो इसके समर्थन में आ रही हैं, थैंक यू मोदी जी बोल रही हैं और इसको एक बड़ा रिमार्क बता रही है महिला सशक्तिकरण की। देखिए, हम इस बिल के विरोध में नहीं हैं, हम इस बिल के समर्थन में हैं और सीधे तौर पर हमारी जो मांग है वो ये है कि ये बिल अधूरा है। इसके अंदर SC, ST, OBC को समान अवसर नहीं मिल रहा है और OBC को तो कोटा ही नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी जो हमारे देश की 52% से ज़्यादा आबादी, अगर उनको जगह नहीं मिलेगी इस रिजर्वेशन बिल में, तो ये बिल किसी काम का नहीं है। तो हमारी स्पष्ट तौर पर आज ये जो कार्यक्रम किया गया OBC SC विभाग द्वारा, उसमें हमारी स्पष्ट मांग है कि आप लोग हम लोगों को प्रतिनिधित्व दीजिए, हमें अवसर दीजिए और आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए। राजीव गांधी जी ने दिया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये ज़रूरी है लोकतंत्र में कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी है, संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया था कि उसको ऊपर आने का काम करना पड़े। तो क्या वाकई में सरकार की मंशा महिला सशक्तिकरण है या इसके जरिए राजनीतिक फ़ायदा उठाने की? ये सिर्फ एक जुमला ही निकलेगा, ये बिल पास नहीं होना है। अगर इनको बिल पास करना होता है, ये 23 में पास करके 24 में लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो निश्चित तौर पर इनको ये बिल आगे भी पास नहीं करना है। मोदी जी कह रहे हैं महिला सम्मान मतलब देश का सम्मान, और आज उनकी तो बिल पहले क्यों नहीं लागू कर दिया? उनके पास तो पहले भी बहुत अवसर थे। 2023 में लाए, बोला 2029 में लागू होगा, फिर बोला 2033 में होगा, फिर कहा परिसीमन होगा, फिर कहा ये होगा, फिर अचानक अभी ले आए 2026 में। क्या कारण है? सिर्फ लोगों को घुमाते रहते हैं क्या? ऐसी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा ढकने के लिए आप इस बिल को लेकर आए हैं? ये मेरा स्पष्ट सवाल है। परिसीमन होता है तो क्या लगता है आपको और विवाद बढ़ सकता है आगे? परिसीमन होने से विवाद बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये लोग पक्षपात कर रहे हैं, दक्षिण भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उत्तर भारत में सीटें बढ़ा रहे हैं, देश का विभाजन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नुकसान है। इनके पास कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ना इनके पास डाटा है, और ये अपने हिसाब से अपनी नीतियां बनाकर लोगों के बीच में जाते हैं। कभी लॉकडाउन कर देते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी UGC ले आते हैं, कभी काले कानून लाते हैं, फिर उनको हटा देते हैं। तो ये खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, और इसी तरह महिला आरक्षण बिल के लिए भी खुद ही कन्फ्यूज़ हैं कि इसमें क्या करें। ठीक है, यानी आधी आबादी को मंशा पे सवाल है। आप क्या कहेंगे मैम, वाकई में सशक्तिकरण करने का इरादा है सरकार का, इसके पीछे भी कोई बड़े मंशा है? बिल्कुल भी सशक्तिकरण करने का इरादा नहीं है। मैं आपको याद करा दूं कि OBC का खास करके राजकीय आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो वो मोदी सरकार ने जीता है। आप महिला सम्मान की अगर बात करते हैं तो महिला सुरक्षा क्यों नहीं देते? मणिपुर में महिलाओं को जब नंगा घुमाया गया था, दिल्ली बिहार में अभी जब एक महिलाओं को पूरा गैंग ये किया गया था, उनके खुद के कैबिनेट में प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग बैठते हैं, उनके लिए वो प्रचार करते हैं। महाराष्ट्र में अक्षय खराज जैसे लोग महिला आयोग के साथ मिले हुए रहते हैं। तो महिला सम्मान कहाँ कर रही है मोदी सरकार? तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक बिल लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको राजनीतिक हक देना पड़ेगा। OBC का राजनीतिक हक सिर्फ और सिर्फ 2027 के सेंसस के बाद ही तय होगा, तो इसीलिए आपको 2011 तरफ महिलाएं रैलियां निकाली। थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि हम तो उन महिलाओं का समर्थन करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, लेकिन वो महिलाएं हमारा समर्थन क्यों नहीं करती? उनको क्यों नहीं चाहिए कि OBC की महिलाओं को भी उनका हक मिले? मैं ये मजबूत महिलाओं को मजबूत बनाने की तैयारी पूरी तरीके से मर्सिडीज वालों को ही वो आगे करेंगी, मेट्रो वालों को वो छोड़ रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान। सशक्त का मतलब क्या होता है? सशक्त करना। किसको करना? जो सशक्त नहीं है। और हमारा जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो आरक्षण है, आरक्षण उनको दिया गया है जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो आज भी देश आज़ाद होने के बाद भी इतने टाइम तक मेन धारा से नहीं जुड़ पाए। इसीलिए आज हम लोग जो 33%
33% का जो समर्थन कर रहे हैं, हम चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं उस 33% का, लेकिन उस 33% के अंदर जो सशक्त नहीं है महिलाएं, कमजोर वर्ग से हैं, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी से, जो वंचित शोषित से आती है, परिवारों से आती है, उनको सशक्त करने का काम किया जाए, उन्हें राजनीति में से दे दीजिए। जैसे कांग्रेस ने पंचायती राज में महिलाओं को, ओबीसी, एससी को बराबर का हक दिया, सम्मान दिया, आज वो सशक्त हो रही हैं और अपने जो है पंचायती राज में अपनी आवाज़ उठा रही है, लड़ाई लड़ रही हैं। वो वैसे ही चाहते हैं कि संसद से लेके जो है राज्यसभा तक अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन उन महिलाओं को भी मौका मिले, उनको भी उनका बराबरी का अधिकार, मान सम्मान मिले। ठीक है, ये हम लोग चाहते हैं।